सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, शर्ट सिलाई के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने कॉलर पर डबल पेस्टिंग करके बताई थी। आज इस एपिसोड में वही कॉलर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कभी भी आपको कॉलर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शर्ट शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसका कॉलर बनाएंगे। जो हमने डबल पेस्टिंग कॉलर किया था, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। कॉलर सबसे पहले बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो शर्ट में मुश्किल काम होता है, जैसे कफ है, कॉलर है, जो मुश्किल काम होता है, अगर उसको आप पहले कर लेते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिल जाती है, आपका काम जल्दी होता है। क्योंकि शुरू में जब शर्ट बनाने बैठते हैं तो एक फ्लो होता है, एक उत्साह होता है बनाने का, तो जो उत्साह आधे घंटे के बाद नहीं रहता है। तो पहले हम मुश्किल काम कर लें तो हमारी शर्ट आसानी से बन जाती है और 15-20 मिनट का हमें फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम ये कॉलर बनाएंगे। बाकी शर्ट को उठा के रख देते हैं। ये वही कॉलर है जो हमने पिछले एपिसोड में आपको डबल पेस्टिंग करके बताया था। ये देखिए, ये डबल पेस्टिंग बताया था आपको। अब इसमें ये जो हमारा तैयार कॉलर है, ये हमने तैयार कॉलर रखा था। ये 1.25 इंच की हमने टीक रखनी है तैयार। तो इस टीक से अलग हमने ये मार्जिन रखा है जो सिंगल पेस्टिंग है। इधर भी सिंगल पेस्टिंग है। तो ये जो सिंगल पेस्टिंग है, हमारा कॉलर यहाँ से मुड़ेगा। देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये डबल पेस्टिंग यहाँ से हमारा कॉलर फोल्ड होगा। तो हमने ऐसे ही हमने बैन में रखा हुआ है। ये ऐसे ही बैन में हमने ये मार्जिन रखा हुआ है। ये हमारी डबल पेस्टिंग है, ये हमारी सिंगल पेस्टिंग है। तो यहाँ हमारी सिलाई आएगी। मैं एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अब ये चीज़ें जो है ना, हमने ये हमारी कॉलर में जुड़ेगी। सिंगल पेस्टिंग से सिंगल पेस्टिंग जुड़ेगी और डबल पेस्टिंग हमारी तैयार टीक रहेगी, बैन की भी और कॉलर की भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये हमारा बैन है, इसको हमने यहाँ से ये सिलाई लगा देनी है। इस सिलाई को हम ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे। ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लगाएंगे, सीधी साइड से लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो हमें यहाँ की सफाई साफ साफ नज़र आएगी, इसलिए हम इधर से लगाएंगे। आप दूसरी साइड से भी, उल्टी साइड से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ये एक पैर की सिलाई लगाइए आप। ये सिलाई बिल्कुल आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। ये देखिए, ये हमारी सिलाई लग गई है। आप जितना हाथ रोक के काम करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, आपका हाथ साफ होगा। दूसरी बात ये है कि आप उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ जमने के बाद जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर देंगे। अब ये दोनों, ये जो डबल पेस्टिंग है, इसको मिलाइए आप। सेंटर का हमने कुटका लगाना है, ये हमारा मिलना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा मिल गया। यहाँ हमने सेंटर का कुटका लगाना है। ये कुटका लग गया हमारा। अब ये बैन हमारा तैयार है जुड़ने के लिए। इसको हम यहाँ साइड में रख देते हैं और अब कॉलर बनाएंगे। ये हमारा कॉलर है। ये हमने जो नोक रखी है, ये सिंगल नोक हमारी ऊपर निकली हुई है बाहर, यही इसमें हमने धागा डाल के नोक निकालना है। तो ये बैन को हटा लीजिए आप और इसको बिल्कुल सीधी लाइन पे रखना है आपने। ये सीधी लाइन पे रखना है और यहाँ से ये जो हमारा
ये जो हमारी डबल पेस्टिंग है, इससे हमने एक तार यानी थोड़ी सी हटके, बाल भर हटके हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल यहाँ बराबर इसके साथ से सिलाई लगा देंगे तो हमारा कॉलर ठीक से पलटा नहीं जाएगा। तो इससे बाल भर हटा के हमने सिलाई लगानी है। यहाँ आप थोड़ी सी 2 टेप पहले मशीन को रोकिए ताकि हमने धागा डालना है। अब धागा कैसे डालना है नोक निकालने के लिए, ये हमने इतना लंबा धागा लिया, इसको डबल कर लीजिए। ऐसे हमने डबल कर लिया ये धागा, ये देखिए ये डबल कर लिया। और इसको बूट को उठाइए, पैर को आप, और ये यहाँ पे सुई के साथ में ये ऐसे धागा रखिए आप। इन दोनों के बीच में, इस कॉलर और ये कपड़े के बीच में आप ऐसे धागा आप सुई तक निकालिए। देखिए ये ऐसे करके देख लीजिए, ये सुई पर टच होना चाहिए। ये सुई पर टच होने के बाद छोड़ दीजिए आप, और इसको बिल्कुल नोक के ऊपर ऐसे ले आइए। एक टेप आप ले आए तो अब आपका ये जो धागा डाला था ये एक टेप के अंदर आ गया है। अब इसको आप उठा लीजिए, ये देखिए ये आ गया है, ये सुई के ऊपर आ गया है। अब इसको इकट्ठा करके और इसको ऐसे ले आइए। ये ऐसे आपका धागा आ गया। अब आप आराम से इस पे सिलाई लगा सकते हैं। अब ये देखिए ये सिलाई मैंने लगाई है, ये पेस्टिंग से थोड़ा सा हटके लगाई है। अब हटके लगाएंगे तो हमारा कॉलर आसानी से पलटा जाएगा। अब ये हटके लगाइए, ये चारों तरफ आपकी ये हटके ही लगनी चाहिए। अब क्या करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे वाला जो कपड़ा है हमारा, इसको आप हल्का सा खींच के रखिए। ये इसलिए खींच के रखना चाहिए ताकि जब पलटेंगे तो ये जितना कम पड़ रहा है ये बराबर आ जाएगा। अब ये सिलाई आप लगाइए, बिल्कुल आराम से तसल्ली से आप सिलाई लगाइए। अब ये देख लीजिए ये कॉलर आपका इस धारी के ऊपर यहाँ से आया है, तो इसी धारी के ऊपर यहाँ आपका आना चाहिए। सेम धारी रहनी चाहिए, ये पीस तिरछा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओरेब पे हमने पेस्टिंग लगाई हुई है, तो ये पीस हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पे धागा डाला था उसी हिसाब से हम ये जो हमारी कॉलर की नोक है, इससे एक टेप पीछे तक हम सुई को लेके आएंगे, सिर्फ एक टेप। ये देखिए ये एक टेप रहेगी। अगर एक बार और हम सुई आगे एक टेप बढ़ा देते हैं तो बिल्कुल नोक पे आ जाएगी। अब हमने इसमें धागा डालना है। अब पैर को उठा लीजिए और ये आप ये कॉलर के और इस नीचे वाले पल्ले के बीच में ये देखिए सुई पे आप धागा लगाइए ऐसे, और छोड़ के और एक टेप आगे ये बढ़ा लीजिए। अब ये देखिए ये आपका धागा सुई के अंदर फंस चुका है। अब ये इसको आप ऐसे लाइए और इसको अंदर डाल दीजिए। इस सिलाई के साथ साथ ऐसे अंदर रखिए ताकि सिलाई के अंदर ये धागा ना आए। अब देखिए अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसको नीचे वाले पीस को, नीचे वाला जो पल्ला है उसको आप थोड़ा सा खींच के रखिए, खींच के यहाँ दबा लीजिए। ये देखिए ये लूज रहना चाहिए ऊपर वाला पल्ला। जब ये पलट के आएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब कैसे होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ पलट के। अब ये मैंने दबा लिया है और ये ऊपर वाला हमारा लूज है, और ये मैं सिलाई लगा देता हूँ। अब इसको आप फालतू जो मार्जिन है उसको हटा दीजिए। ये इसको आप ज़्यादा दबाव इसके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी नोक अच्छी नहीं निकलेगी। ये देखिए नोक के आसपास हमने ज़्यादा दबाव कपड़े में नहीं रखा है, और कम भी नहीं रखना है। कम रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। ये हमारा कपड़ा खुसट के
सिलाई से निकल सकता है धागे से। अब यहाँ हमने हल्के हल्के कुटके लगाने हैं ताकि हमारा जो ये दबाव है ये सिलाई में ना अड़े, कोई दिक्कत ना करे। ये हल्के हल्के आप ये कुटके लगाइए। ये आपने हल्के हल्के कुटके लगा लिए। अब ये सिलाई में ये मार्जिन ये कभी दिक्कत नहीं करेगा। अब हम इसको पलटेंगे। देखिए ये जो सिलाई से हटके हमने दबाव लगाया था, ये हम अब इसको एक यहाँ पे ऐसे रखिए और इसको ऐसे आप पलट लीजिए। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरी नोक निकलनी चाहिए। ये आपका धागा, आपकी नोक में जो धागा है वो आपके हाथ में आ जाएगा और इसको ये देखिए कितनी अच्छी नोक निकली है, अपने आप निकल जाएगी। ये देखिए अपने आप आपकी नोक बाहर आ जाएगी। ऐसे ही आप दूसरे को ये देखिए ऐसे पकड़िए और ये ऐसा निकाल लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ये तरीका ऐसा मेहनत करने वाला नहीं है, ये बिल्कुल आसान तरीका है। इसको हल्का सा खींचेंगे तो ये आपकी कॉलर की नोक कितनी अच्छी निकलेगी। अब ये हमने सिलाई लगाते वक्त इसको हमने लूज छोड़ा था और ये हमारा दूसरा पल्ला टाइट था। अब ये देखिए अब ये पल्ला बढ़ जाएगा। नीचे वाला जो पल्ला है इसको हम अंदर रखेंगे, ये बाहर की तरफ। यहाँ पे नाखून मार लीजिए। ये देखिए ये पल्ला अंदर की तरफ जाएगा और ये बाहर की तरफ नजर नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। तो ये जब अंदर की तरफ जाएगा इधर से भी और इधर से भी, तो ये पल्ला इस पल्ले के कॉलर के वाले पल्ले के बराबर आ जाएगा। देखिए ये कर दिया मैंने। अब मैं इधर से करता हूँ। ये देखिए ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, इस पर भी नाखून मार लीजिए। अब आप ये देखिए कि ये देखिए बराबर आ गया है बिल्कुल, ये बिल्कुल बराबर आ गया है। ये देखिए छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं है। अब इसकी यहाँ से भी नाखून मार लीजिए। ये नाखून मारने से ही बैठ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आराम से आपका कॉलर, ये देखिए ये बैठ गया बिल्कुल आराम से। अब आप इस पे सिलाई लगाइए। अगर आप सिलाई लगाएंगे तो जो नीचे वाला दबाव है ये ऐसे बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे अंदर जाना चाहिए। यहाँ से नीचे वाला दबाव जैसे ये हल्का सा नज़र आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। अब इसको आप संभाल के आप सिलाई लगाइए। आप यहाँ कितनी चौड़ी सिलाई लगाएंगे ये पसंद की बात है। एक पैर की भी लगा सकते हैं, 1.5 पैर की भी लगा सकते हैं, डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे 1 पैर की सिलाई हम लगाते हैं। ये 1 पैर की हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब इसको दबाव को आप अंदर मोड़ते रहिए। ये दबाव आपका अंदर ही रहना चाहिए। ये ऐसे आप बिठाइए इसको और इस धागे को आप, इस नोक को आप बनाए रखिए। ये नोक बनाए रखेंगे आप। अब इसको, इसकी साइड को यहाँ से पकड़िए और ये ऐसे खींच लीजिए ताकि ये नीचे वाला जो पल्ला है ये आराम से बैठ जाए। अब यहाँ से आप देख लीजिए 1 पैर आपका, 1 पैर की सिलाई आनी चाहिए ज़्यादा। अब इसको ऐसे आप ऐसे करेंगे तो ये साफ होता चला जाएगा। वैसे इस नोक को आप बनाए रखिए, धागे को खींचे रखिए ताकि आपकी नोक एज इट इज रहे जैसी आपने निकाली है। ये देखिए ये आपको कहीं से भी, ये नीचे वाला कपड़ा, नीचे वाला पल्ला आपको यहाँ पे नजर नहीं आना चाहिए।
ये बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। मैं पलट के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल अंदर है, ये पूरा अंदर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने धागे के डाला था इसको हम काट के निकाल देते हैं। ये देखिए हमारी साफ सुथरी नोक बन गई है। इधर से भी काट दीजिए धागे को और इसको निकाल दीजिए। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरी आपकी नोक बन गई। अब हम क्या करेंगे, हमने ये सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं बिल्कुल आसान तरीके से लगा रहा हूँ। अगर मुझे शर्ट बनानी होती तो मैं इधर से लगा देता, लेकिन जब आपको सिखा रहा हूँ पहले आप सही ढंग से बनाना सीख लीजिए, उसके बाद जो आप इधर से सिलाई लगा सकते हैं। ये ऐसे मोड़िए आप कॉलर को ऐसे मोड़िए, ऐसे, और ये यहाँ से ये जो आपका ये कॉलर है इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए इसको आप, ये कपड़ा यहाँ पे लूज नहीं होना चाहिए। अगर ये लूज होगा तो आपका कॉलर ठीक नहीं बैठेगा, तो इसलिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो लूज नहीं रहेगा। ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसका फ़ायदा भी बताऊँगा। जब बेंच इसके अंदर जोड़ूंगा तो मैं आपको उसका फ़ायदा बताऊँगा, ऐसे मोड़ने का क्या फ़ायदा है। ये आप सिलाई लगाइए पूरा मोड़ के, ये और सिर्फ आधे तक, इधर से आपने चढ़ाया है तो आधे कॉलर तक आपने ये सिलाई लगानी है। ये आधे तक होगी। अब इसको हटा लीजिए। ये आधे तक हमने इधर से लगाई, अब आधा हम इधर से लगाएंगे। ये ऐसे हम ऐसे मोड़ के आधा इधर से हम लगाएंगे। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी इधर की भी साफ सुथरी कॉलर बैठेगी और इधर से भी आपकी साफ सुथरी। जो भी आपको, अगर ये पल्ला थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो ये सेंटर में आ जाएगा और आपकी अल्ट्रेशन निकल जाएगी। तो ये आप इधर से भी ऐसे लगाइए, ये कपड़ा मोड़ते रहिए आप। ये देखिए यहाँ पे ये साफ आ गया है। अब यहाँ पे देखिए कोई सलवट नहीं है कहीं भी, बिल्कुल साफ कपड़ा है। ये साफ कपड़ा इसीलिए आया कि हमने जब कॉलर बनाने के वक्त जो थोड़ी सी बाल भर हट के सिलाई लगाई थी उसका हमें ये बेनिफिट मिला कि यहाँ हमें कोई सलवट नहीं मिली। अब ये इधर से आप इस फालतू कपड़े को काट दीजिए। बिल्कुल आराम से काम कीजिए आप। ये देखिए अब आपने क्या करना है कि ये दोनों नोक ऐसे मिला के देखिए कि आपने जो काम किया है अभी तक, जो कॉलर बनाया है उसमें कोई फर्क तो नहीं है, नोक छोटी बड़ी तो नहीं हो गई है, दोनों साइड एक जैसी होनी चाहिए और ये बैठना भी एक जैसा ही चाहिए। अगर ये थोड़ा सा इधर उधर बैठता है, ऐसे बैठता है या ऐसे बैठता है, तो समझो आपने कोई ना कोई इसमें सिलाई में गलती की है, अंदर वाली सिलाई लगाने में। ये बिल्कुल साफ सुथरा ऐसे बैठना चाहिए। ये नोक बराबर होनी चाहिए, यहाँ से बराबर होना चाहिए, क्योंकि पेस्टिंग आप बराबर काट चुके हैं। अब यहाँ पे ये आराम से बैठना चाहिए और ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये भी आपका, ये साइड भी आपके बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अगर ये ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है तो समझो आपने कोई ना कोई गलती की है, इसलिए ये ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ से बराबर कीजिए, ये बिल्कुल बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए हमारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये भी यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है। और हम ये सेंटर का कुटका हम लगा लेते हैं। ये हमारा सेंटर का कुटका है। अब हम जो हमारा कॉलर सीधा है, जो ये ऐसे फोल्ड होना है सीधा, उसी साइड में हमने ये बैंड पट्टी लगानी है। ये देखिए ये बैंड पट्टी लगानी है। अब बैंड पट्टी को भी हम आधा आधा करके लगाएंगे। ये हमारा कुटका है, पहले कुटके से कुटका मिला लीजिए। ये हमने कुटके से कुटका मिला लिया, ये मिला लिया हमने कुटके से कुटका। हम यहाँ से सिलाई उठाएंगे
और यहाँ तक ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ से फिर उठाएंगे और इधर लेके जाएंगे। ये बड़ा आसान तरीका है कि आपका बिल्कुल एक्यूरेट काम होगा, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बैन ना इधर से छोटा पड़ेगा ना इधर से बड़ा होगा। ये बिल्कुल कुटके से कुटका मिला के आप यहाँ से उठाइए। बिल्कुल आपकी जो आपने दबाव छोड़ा हुआ है सिलाई के लिए, इसी के साथ साथ आपको एक तार छोड़ के ही आपको ये सिलाई लगानी है। थोड़ी थोड़ी करके सिलाई लगाइए, आप ये मिलाते चले जाइए। आधा हमने ये जोड़ दिया है और आधा हम अब यहीं से सिलाई उठाएंगे और ऐसे हम इसको जोड़ते चले जाएंगे। ये हमारा बैंड जुड़ गया है। अब आप ये सिलाई लगाने के बाद ये चेक करिए कि ये जो हमने इसमें जो दबाव डाला था वो दबाव हमारा डबल पेस्टिंग पे तो ये सिलाई हमारी नहीं आ गई है। ये आप ऐसे आप चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर ये आसानी से मुड़ रहा है, ऐसे आसानी से फोल्ड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सिलाई ठीक है। और अगर ये डबल पेस्टिंग पे अगर आपकी सिलाई चढ़ गई है तो ये आसानी से ऐसे बैठेगा नहीं। तो ये अब हमने नीचे का पल्ला लगाना है। ये हमारी सिलाई बिल्कुल ठीक लग गई है। ये हमारा नीचे का पल्ला है। जिस शेप में हमारा ये बैन है उसी शेप में हमने ये कपड़ा रखना है। और ये लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसको डबल रखिए सिलाई को, और ये जो दबाव है डबल पेस्टिंग का, इसके बाल भर हटा के आपने सिलाई लगानी है। बिल्कुल साथ से नहीं लगानी है, नहीं तो पलटते वक्त आपको दिक्कत आ सकती है। ये गोलाई आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे ही आपने बैन काटी हुई है उसी हिसाब से ये सिलाई भी आपकी सीधी गोल लगनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। उसी शेप में आपको इधर भी छोड़ना है। ये इधर भी उसी शेप में आपको लेके जाना है। ये देखिए, ये आपने इतनी ये छोड़ के आपने सिलाई उठानी है। ये इतना ठोका सिलाई छोड़ के आपने यहाँ से सिलाई शुरू करनी, इतना छोड़ के दोनों साइड से आपका ये बराबर होना चाहिए। ये देखिए, उसी राउंड शेप में आप इसको काटिए। ये आपने राउंड शेप में काटा। ऐसी आपकी गोलाई आनी चाहिए दोनों साइड से। गोलाई में टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए सिलाई, बिल्कुल गोल होनी चाहिए। अब इस पे आप इधर से पकड़िए और छोटे छोटे गोलाई के ऊपर, जो गोलाई है इसके ऊपर आप ये कुटके लगा लीजिए। कुटकों का ये देखिए, इन कुटकों का ये फायदा है कि ये जो आपकी गोलाई है ये एकदम साफ सुथरी निकलेगी। ऐसा ही इधर से भी कुटके लगा लीजिए। अब ये गोलाई आपकी एकदम साफ सुथरी निकलेगी। ये देखिए, बहुत बढ़िया आपकी गोलाई होनी चाहिए। बिल्कुल कोई नोक नहीं बननी चाहिए गोलाई के अंदर, साफ सुथरी एकदम गोलाई होनी चाहिए। इधर से भी आप पलट लीजिए।
ये देखिए, अब इसको ऐसे साफ करके और नाखून मार लीजिए। इधर से भी नाखून मार लीजिए। और ये गोलाई पे भी आप अच्छी तरह नाखून मार लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल साफ सुथरी गोलाई आनी चाहिए। इधर से भी मार लीजिए। अब जैसे कॉलर का ये पल्ला ऐसे बाहर नजर नहीं आता, ऐसे ही बैन का ये पल्ला यहां गोलाई से ऐसे बाहर इधर साइड में नजर नहीं आना चाहिए, इस साइड में नजर नहीं आना चाहिए। अब क्या करेंगे कि हम एक यहां पे रोकने के लिए, इसको हमने नाखून मार लिया है, यहां रोकने के लिए एक सिलाई लगा देते हैं एक पैर की। ये देखिए, ये एक पैर की सिलाई मार दिया आपने, आपका कॉलर आराम से ये बन गया है, बैठ गया है। ये देखिए, बिल्कुल आराम से बैठ गया है। अब आप इसको एक पैर का दबाव, जब आप कॉलर चढ़ाएंगे तो ये जो सिलाई आएगी, ये किनारे की सिलाई आएगी, ये ऐसे किनारे की आएगी पूरी ऑल राउंड। यहाँ पे ये किनारे की सिलाई कॉलर चढ़ाते वक्त आएगी। तो अब आप इसको एक पैर का दबाव, जो आपने कॉलर हाले में जोड़ना है उसका इससे अलग दबाव आपने काटना है, उतना ही, ताकि ये सिलाई इसके बराबर आए। अब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन यही फिटिंग को खराब कर देती हैं। अगर हम ये इसको टेढ़ा मेढ़ा या सही बराबर नहीं काटते हिसाब से, तो ये हमारी सिलाई टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी हो जाएगी तो हमारा कॉलर की फिटिंग सही नहीं आएगी। ये देखिए, बिल्कुल बराबर एक पैर आना चाहिए। ये बराबर एक पैर का दबाव हमने काटना है। अब इसका ये देख लीजिए, ऐसे रख के, ये हमारी कॉलर की कोई नोक छोटी बड़ी तो नहीं है, ये बिल्कुल बराबर नोक आनी चाहिए यहाँ से। और ये भी हमारा, ये भी बराबर आना चाहिए। ये ऐसे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों ठोके हमारे, ये कॉलर ऐसे बराबर रखिए इसको, ये नोक भी बराबर आनी चाहिए और ये आपके ठोके भी यहाँ से बराबर आना चाहिए। ये छोटे बड़े ठोके हमारे नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे ये हम एक सेंटर का कुटका लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कॉलर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसके चाक पट्टी और कफ बनाएंगे। दोस्तों, आज बस इतना ही। शर्ट सिलाई का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।